हर इंसान के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब उसे खुद पर भरोसा नहीं होता। वह सोचता है क्या मैं यह कर पाऊंगा या अगर मुझसे गलती हो गई तो। यह डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। लेकिन क्या आत्मविश्वास कोई जन्मजात गुण है या इसे सीखा जा सकता है? यह कहानी ऐसे ही एक युवक रवि की है जो आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहा था। एक साधारण नौकरी करता था, लेकिन जब उसे अपने बॉस ने एक अहम प्रेजेंटेशन देने को कहा तो वह घबरा गया। उसे डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसके दोस्त ने उसे किताब पढ़ने की सलाह दी, हाउ टू टैल्क टू एनीवन, किसी से बात कैसे करें। लेरी किंग द्वारा इन किताबों में आत्मविश्वास बढ़ाने और प्रभावी ढंग से बातचीत करने के आसान और असरदार तरीके बताए गए हैं। अमित ने रवि को समझाया कि अगर वह इन किताब में लिखी बातों को अपनी जिंदगी में अपनाए तो उसकी घबराहट दूर हो सकती है और वह आत्मविश्वास के साथ किसी से भी बात कर सकता है। क्या यह किताब और अमित की सलाह रवि की जिंदगी बदल पाई या वह सच में आत्मविश्वास से भरा इंसान बन सका? आइए इस प्रेरणादायक कहानी में जानें कि कैसे आत्मविश्वास की ताकत और सही संवाद कला हमारी सोच और हमारे भविष्य को बदल सकते हैं। रवि एक साधारण युवक था। वह एक कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन उसमें आत्मविश्वास की बहुत कमी थी। वह लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाता था और हमेशा सोचता कि अगर उसने कुछ गलत कर दिया तो लोग क्या सोचेंगे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, रवि अगले हफ्ते तुम्हें क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना है। यह सुनते ही रवि घबरा गया। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसने सोचा मैं यह नहीं कर सकता, अगर मैं नर्वस हो गया तो। रवि अपने दोस्त अमित के पास गया और अपनी परेशानी बताई। अमित हंसते हुए बोला, डरने की जरूरत नहीं, आत्मविश्वास बढ़ाने के कुछ आसान तरीके हैं। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा डर दूर हो जाएगा। रवि ने उत्सुकता से पूछा, कैसे? पहला तरीका, आईने के सामने अभ्यास करें। अमित ने कहा, रोज आईने के सामने खड़े होकर ऊंची आवाज में बोलो। सोचो कि तुम किसी बड़े ग्रुप के सामने बोल रहे हो। इससे तुम्हें अपनी आवाज और हाव भाव पर नियंत्रण मिलेगा। रवि ने यह तरीका अपनाया। पहले दिन उसे अजीब लगा, लेकिन कुछ दिन बाद वह आराम से बोलने लगा। दूसरा तरीका, आंखों में देखकर बात करना। अमित ने दूसरा तरीका बताया, जब भी किसी से बात करो उसकी आंखों में देखकर बात करो। इससे तुम आत्मविश्वासी दिखोगे और लोग तुम्हारी बात पर ध्यान देंगे। रवि ने ऑफिस में ऐसा करना शुरू कर दिया। पहले उसे झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे वह सहज हो गया। तीसरा तरीका, अपने बैठने और खड़े होने का तरीका सुधारना। अमित ने कहा, सीधे खड़े रहो, कंधे झुके ना हो और आत्मविश्वास से चलो। अगर तुम खुद को मजबूत दिखाओगे तो लोग तुम्हें मजबूत समझेंगे। रवि ने इस बात का भी ध्यान दिया और उसने महसूस किया कि लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेने लगे। प्रेजेंटेशन का दिन, अब वह दिन आ गया जब रवि को क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना था। वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और आईने के सामने किए गए अभ्यास को याद किया। वह आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और अपनी बात स्पष्ट तरीके से रखी। उसने आंखों में आंखें डालकर बात की और अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक रखा। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो क्लाइंट ने तालियां बजाई। बॉस ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया रवि, तुमने शानदार काम किया। रवि को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने यह कर दिखाया। अब उसे समझ आ गया था कि आत्मविश्वास कोई जादू नहीं बल्कि एक आदत है जिसे सीखा जा सकता है। अगर हम खुद पर भरोसा रखें और छोटे छोटे अभ्यास करें तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बस हमें कोशिश करनी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूं। धन्यवाद।